रोज़गार पे है, लेकिन आप लोगों के ज़हन दिमाग पे नज़र आ रहा है। सलाम का जवाब कायदे से दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबूलियत का वक्त है। खैरियत चाहते हैं, भलाई चाहते हैं तो रस्मन नहीं, मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद बारगाह रिसालत माब में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो लोगों के समझ में कुछ नहीं आता है। क़यामत के दिन मैदान महशर में जब पूछताछ होगी, इंक्वायरी होगी, सवालात होंगे, उस वक्त समझ में आएगा कि क्या खोया क्या पाया। अभी लोगों को कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, जलसा में आयो, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, दुरूद शरीफ पढ़ो, तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर 40 कुंटल का बोझ डाल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजाद गाने हुजूर शेर बिहार, जामिया कादरिया मकसूदपुर, जानशीन हुजूर शेर बिहार, हजरत अल्लामा अरशद रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन अली साहब किबला एहसानी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन रज़वी साहब किबला। प्लीज सिट डाउन। इंग्लिश नहीं जानते हैं, बैठिए। सब पढ़े लिखे लोग हैं, बैठे बैठे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हुजूर सरकार शेर बिहार अली रहमत रिदवान के उर्स में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है और शहर बरेली मरकज़ अक़ीदत सरकार आला हज़रत अली रिदवान के ख़ानदान का वो चश्मो चराग जलवाबार है और आप उनके रुख ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। इंक्वायरी हार्ड होगी, पूछताछ सख्त होगी। अंबियाओ मुरसलीन भी खौफ के आलम में होंगे, चूँकि पूरी जमात में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाली जमात अंबियाओ मुरसलीन की है। वो वहाँ भी अल्लाह से डर रहे होंगे। और हम लोगों का हाल क्या होगा? अभी उलमाए किराम कब्र के उन्वान पे तकरीर करें, मौत के उन्वान पे तकरीर करें, तो लोग बोलेंगे मौलवी को बुलाया कौन? आप कहिएगा वो तकरीर चाहिए नन स्टॉप, तोड़ मड़ोड़, मर्डर होने वाली तकरीर, पानी में आग लगाने वाली तकरीर। लोगों को कब्र वाली तकरीर अच्छी नहीं लगती। मौत के उन्वान पे तकरीर हो तो लगे ये मर गया। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया फ़ानी है, आखिरत को बका है। इसलिए वहाँ की तैयारी में जुट जाइए। वहाँ पता चलेगा दरूद पाक पढ़ लिए होते तो कितना बेनिफिट मिल गया होता। अभी लोगों को कहा जा रहा पढ़ो दरूद शरीफ, तो कुछ लोग सांस लेते हैं रुक जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यहीं पे रुक जाते हैं, कुछ लोग ज़रा सा आगे बढ़े। यानी लगता है
कि ये बस रस्म अदा कर रहा है। अल्लाह की कसम, मेरे नबी फरमाते हैं मैदान महशर में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझ पे दरूद पढ़ा होगा। खाना खाने की आप लोग को चाहत है? यस नो बोलिए। आई डोंट हैव टाइम। इंग्लिश नहीं जानते हैं, टाइम कम है, हाँ ना बोलिए। अभी खाने की चाहत है? नहीं। पानी पीने की चाहत है? गुटखा खाने की? वो तो चाहत वाला होगा, चांस ले रहा होगा और कुर्सी पे बैठे बैठे नीचे थूक भी रहा होगा। जबकि जलसों में आना चाहिए मुंह को साफ सुथरा रख करके। इतनी भयानक महक होती है गुटखा की। कुछ लोग स्टैंडर्ड गुटखा खाते हैं, रजनीगंधा। महंगा है तो उसको कहता है स्टैंडर्ड है। अबे महक भी तो वैसे ही है। कभी जाके पूछिए किसी आलिम से, रजनीगंधा खा के मस्जिद में घुस सकते हैं? इतना मुंह महकता है कि आपकी बेगम, आपके बच्चों को नफरत है, फरिश्तों को कितनी नफरत होगी है? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि गुटखा खाना बंद कर दीजिए, ठीक है? न गुटखा खाने की चाहत है, न पानी पीने की चाहत है। क्यों? प्यास नहीं है इसलिए, भूख नहीं है इसलिए खाना भी नहीं चाहिए। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रेक लास्ट, अभी कुछ नहीं चाहिए क्योंकि भूख नहीं है। और जब भूख होती है तो रात की बासी रोटी में भी बड़ी लज्जत रहती है। सही बोला कि नहीं भाई? और जब भूख नहीं रहती है तो बिरयानी में भी लोग कहता नमक बढ़ गया, कुछ न कुछ ऐब निकाल देता है। अभी भूख नहीं है तो खाने की चाहत नहीं है, प्यास नहीं है तो पानी का तलब नहीं है। हजरात याद रखिएगा, मैदान महशर में हर एक आदमी को एक एक नेकी की जरूरत होगी। इंतजाम मरने से पहले करना है। भलाई अगर आप लोग चाहते हैं, सरकार शेर बिहार अली रामा के उर्स में आए हैं। हुजूर की तहरीक, उनका मिशन यही था कि लोग मुझसे करीब हों ताकि मैं आला हजरत के करीब कर दूं। और जो आला हजरत के करीब हो गया वो गौसे आजम का महबूब हो गया। उनका मिशन यही था। आज भी आपके इस किरदार से वो खुश होंगे। भलाई इसी में आप लोग की है। मुंह खोलिए और मोहब्बत से हवा में हाथों को लड़ा के बोलिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने आवाज़ को खोल लिया है उसको एक्सीडेंट होने से बचा, रास्ते में जो हो जाता है। या अल्लाह, उसको कैंसर की बीमारी से बचा। नहीं बचना है क्या? या अल्लाह, उसको किडनी की बीमारी से बचा। या अल्लाह, उसको ब्रेन की बीमारी से बचा। हाँ, इसमें कितने आमीन की आवाज़ आ रही है जब बीमारी का मसला आया तो। और सवाब की नीयत से कोई दुरूद भी नहीं पढ़ा। पढ़िए ठीक से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सरकार शेर बिहार अली रहमतुल रिज़वान का उर्स होता है तो आप उलमा, शोरा, खवास सब के सब चाहते हैं कि मेरी भी शिरकत हो, मेरी भी हाज़िरी हो, चूँकि मकबूल बारगाहे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का उर्स है। तो सबों की शिरकत होती है। मिंबर नूर पर एक से एक लालो गोहर तशरीफ़ फरमा है। मैं वक्त को भी देख रहा हूँ, अपनी औकात को भी देख रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से एक बुजुर्ग शायर का एक शेर सुना रहा हूँ, ठीक है? आप शेर पे दाद देते हैं या तर्ज पे, धुन पे, ये आप समझ में आ जाएगा। अक्सर लोग शेर पे दाद नहीं देते हैं, धुन पे उसी पे देगा। और शेर अगर समझ जाए तब फिर मजा आ जाए। शेर सुनिए। बेखुद किए देते हैं अंदाजे हिजाबाना। जो लोग नहीं बोल रहे हैं आराम फरमाएं, बस हश्र में मुलाकात होगी और वहीं पूछूंगा इंग्लिश में हाउ आर यू, अरबी में भी पूछूंगा कैफा हालू का, तब कहिएगा आज बाप भी काम नहीं आ रहा है और यहाँ सुभान अल्लाह कहने में बहुत परेशानी हो रही है। सुनिए। बेखुद किए देते हैं अंदाजे हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जानाना।
ये शेर सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। क्या शेर है, हमारे तसव्वुफ का शेर है। आप लोग जाना का मतलब अलग थलग निकाल लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, सुभान अल्लाह, बड़े बड़े सरकार यहाँ पे तशरीफ फरमाए नवाजने के लिए। हुजूर नवाज रहे हैं और आप लोग को खुशी नहीं हो रही है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं खुशी में बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह। इससे ज़्यादा ज़ोर से मत बोलिएगा, कलेजा फट जाएगा। सिर्फ घर में झगड़ा होगा तो चिल्लाइएगा, शर्म कीजिए जनाब। कहीं भी रहिएगा, कहीं पैदा हो, कहीं इंतकाल करें, हम दफन भी कहीं हो, लेकिन इंशाअल्लाह हश्र में एक जगह रहेंगे, एक जगह, ये दावा के साथ। हाँ, सरकार ताजुल शरिया को गुलाम हवाई फायरिंग नहीं करता है, दलील के साथ। एक ही जगह रहेंगे, चाहे आप मकसूदपुर में के कब्रिस्तान में रहें, चाहे मैं कहीं भी रहूं, लेकिन वहां इकट्ठा रहूंगा। अब पूछे कैसे? तू कुजा मन कुजा, और वहां पे इकट्ठा। जी हाँ, सरकार ने फरमाया ना, जो जिससे मोहब्बत करता है हश्र में उसी के साथ रहेगा। तो जहाँ पे हुजूर शेरे बिहार रहेंगे वहाँ पे असलमी रहेगा, जहाँ पे आला हजरत होंगे वहाँ पे रज़वी होगा, जहाँ पे मुफ्ती आज़मीन अली रहमा होंगे वहाँ पे सारे नूरी होंगे, जहाँ पे गौसे पाक होंगे वहाँ पे सारे कादरी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह। हजरात, बेदम शाह वारसी का ये मतला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखना चाहिए संभाल के। अरे भाई, इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत है। पैसा रहेगा तब ना मदीना शरीफ जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके हरीस मत बनिएगा, इसके लिए पागल मत बनिएगा, इसके पीछे लाइफ को तबाह न कीजिएगा। जो इसके पीछे चला गया फिरौन बन गया, जो इसका दीवाना हो गया वो कारून और शद्दाद बन गया, और जिसने इसको ठोकर में रखा अल्हम्दुलिल्लाह कछौछा का मखदूम सिमना हो गया। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। आप लोग मत बोलिए, बस आप लोग अपनी खैरियत हश्र में हम पूछेंगे। मैं कह रहा हूँ मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जो लोग हाथ उठा लिए हैं सबको करोड़पति बना। आमीन बोले ना भाई, अल्लाह से मांगो ना भाई। लॉकडाउन का असर है अभी, इसलिए अल्लाह से मांगिए, है ना भाई। सुभान अल्लाह। हजरात, बेदम शाह वारसी ने तो मतला का, बीच का एक शेर याद नहीं है मुझे, मक्ता याद है। बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के। अब मतलब मक्ता तो कह दिया, लेकिन बवंडल हो गया, हंगामा हो गया नजदियों में, देवबंदियों में, वहाबियों में। चूंकि इल्जाम हम लोग पे पहले से था कबर पुजुआ, हम लोग को कहा जाता कबर पुजुआ, नहीं समझे? अच्छा, कुछ गलतियां हम लोगों में भी हैं, हालांकि अनपढ़ लोग हैं जिनको तरीका नहीं मालूम है, वही गलत सलत कर देते हैं और लपेट में सब आ जाते हैं। उसको ये नहीं मालूम कब्र की ज़ियारत कैसे करेंगे, ये नहीं मालूम मज़ार पे कैसे हाजिरी देंगे। वो तो कुछ लोग हैं जाते हैं तो लगे मज़ार में सर घुसा देगा, हाँ लगे मज़ार में सर घुसा देगा। कितना तवाफ शुरू करता है, कितना चादर के अंदर अपने सर को ही घुसा देता है, ये सब आपने देखा है। जबकि ये तरीका गलत है, सही तरीका है किसी मज़ार पे जाइए, पाँव की तरफ 4 हाथ दूर ही रहिए, वहीं से फातिहा पढ़िए, वहीं से दुआ कीजिए। न तवाफ की ज़रूरत है, न चूमने की ज़रूरत है, न सर घुसाने की ज़रूरत है। बगलोलों ने सर घुसा दिया, उसे चूम लिया, हमें कब्र पुजवा कहा गया, तमाम उलमा को कहा जाता है ये सब कब्र परस्त है, कब्र पुजवा है, कब्र को सजदा करता है। भगलोल के भगलोल को ये नहीं मालूम सजदे के शराइत कितने हैं, कितनी हड्डियों का ज़मीन से लगना ज़रूरी है, नाक से सिर्फ सटना ज़रूरी है या नाक की हड्डी का लगना ज़रूरी है। उसे ये नहीं मालूम कि पाँव की तमाम उंगलियों के पेटों का जमीन से लगना ये जरूरी है। शराइत पाए नहीं जाते, किबला की तरफ होना जरूरी है। कहीं दक्षिण मुंह सजदा होता है,
कहीं पश्चिम कहीं दक्षिण की तरफ मुंह करके सजदा होता है, या उत्तर की तरफ मुंह हो कहीं सजदा होता है। हमने जाकर के सिर्फ चूम लिया, हमारे ऊपर इल्जाम लग गया। लेकिन ये जान लीजिएगा इतना बड़ा हंगामा था ही, बेदम शाह वारसी के इस मक्ता ने और हंगामा किया। बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। अब कहने लगा देखो ऐलान हो रहा है, सजदे ही सजदे। लोग परेशान हो गए, कहा चलो जामिया कादरिया अल्लामा मुफ्ती अरशद साहब से इसका जवाब पूछे। उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा लेकिन तुम जल्दी समझ न पाओगे, बेहतर होगा आगे बढ़ जाओ। और इसके जवाब की तलाश में निकल पड़ा। बंगाल गया, तशफ़ी बस जवाब न मिला। महाराष्ट्र गया, सही जवाब न मिल सका। पंजाब चला गया, तशफ़ी बस जवाब न मिला। भारत के हर स्टेट में गया लेकिन मुतमईन न हुआ। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो, यूपी चले जाओ, लेकिन याद रखना नदवा मत जाना, यूपी चले जाना। सहारनपुर मत जाना, यूपी चले जाना। न मुगल सराय में जवाब होगा, न इलाहाबाद में जवाब होगा, न फैजाबाद में जवाब होगा। तो कहाँ होगा? का बरेली में होगा, बरेली में होगा। और बरेली में हर मोहल्ले में नहीं होगा, मोहल्ला सौदागरान होगा। बारगाहे आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान होगा, वहां चले जाओ। गया अर्ज किया हुजूर आपने तन्हा 72 फिरका बातिला का जवाब दिया है। शिया सवाल कर रहा था, जवाब आला हजरत दे रहे हैं। देवबंदी सवाल कर रहा है, जवाब आला हजरत दे रहे हैं। वहाबी सवाल कर रहा है, जवाब आला हजरत दे रहे हैं। राफजी सवाल कर रहा है, जवाब आला हजरत दे रहे हैं। खारजी सवाल कर रहा है, जवाब आला हजरत दे रहे हैं। नेचरी सवाल कर रहा है, जवाब आला हजरत दे रहे हैं। उस वक्त इंडिया की खानकाहें कहाँ थी, सज्जादगान कहाँ थे, उलमा कहाँ थे? किसी को यह शरफ न मिला, किसी को मौका न मिला। अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया तो मेरे आला हजरत को दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, शहजादे आला हजरत, नबीरे आला हजरत, खानदाने आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। उर्से हुजूर शेरे बिहार, शहजादगाने हुजूर शेरे बिहार। हजरत हुजूर जब सलाम पे सवाल हुआ जवाब आपने दिया, जब कयाम पे सवाल हुआ जवाब आपने दिया, मज़ारात पे सवाल हुए जवाबात आपने दिया, चादरों गागर को सवाल हुआ जवाब आपने दिया, खानकाहों के वकार को आपने बचाया, मदरसों के मेयार को आपने बचाया। हुजूर इसका जवाब दीजिए। बेदम शाह वारसी ने कहा है बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। हुजूर हंगामा हो रहा तो बारगाहे रज़ा से जवाब आता है, अरे सवाल बड़ा छोटा है, इसका जवाब मैं क्या दूंगा? मेरा बेटा, मेरा बेटा तन्हा उसके लिए काफी है। कौन बेटा? नाम मुस्तफा रजा, जिसे दुनिया कहती है सरकार मुफ्ती आजम है, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब, जिनका मुरीद लाजवाब, जिनका पीर लाजवाब, जिनके चाहने वाले लाजवाब। गए सरकार इसका जवाब दे दीजिए। तो मेरे मुफ्ती आजम है अलैहि रहमत और रिदवान ने इसका जवाब दिया। का सवाल बाद में है, जवाब पहले है। का हुजूर क्या है? कहा जवाब ये है, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजर। तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत। फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, शहजादे आला हजरत, उर्से हुजूर शेरे बिहार। हजरत वो सरकार मुफ्ती आजम है। सुनिए, जहन को हाजिर कीजिए। लेकिन मैं आगे बढ़ूं इससे पहले अपने बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले सुभान अल्लाह बोलिए तब। इसी कबूलियत का वक्त है, टाइम हो चुका है, टाइम हो गया है। ज़हे नसीब सरकार मुफ्ती आज़मीन रहमत रिदवान के खलीफा के उर्स में आए हैं। अच्छा, सरकार का इंतखाब भी अजीब अजीब था। अगर किसी को मुरीद बनाया वो भी लाजवाब। अरे मैं देखी हुई बात बता रहा हूँ, कलकत्ता में खैनी बेचते हैं वो, खैनी, और वो है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा के मुरीद।
पूरा मोहल्ला कहता है मौलाना। कोई भी ऐसा सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा का मुरीद नहीं मिला जो दाढ़ी छिलाता हो। जो भी मिला सुन्नत रसूल का पावन। समझ में आ गया कि जब मुरीद ऐसा है तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का खलीफा कैसा होगा। रात सुनिए, बरेली से मोहब्बत करते हैं, यही तो जाम सरकार हुजूर शेर बिहार अली रहमा ने पिलाया है। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। लेकिन एक बीमारी है जो हमारे नौजवानों में बहुत ज्यादा फैली हुई है। अब जलसा कराते हैं तो यूट्यूब पे शायर को तलाश करते हैं, यूट्यूब पे मुकर्रिर को तलाश करते हैं। आवाज देखा, लहजा देखा, स्टाइल देखा, बोला बहुत हेवी मुकर्रिर है, बुलाओ। ये नहीं देखा गद्दारे रजा है या वफादारे रजा। ये नहीं देखा कि 16 कुल्ली है या 18 कुल्ली। याद रखना मेरे दोस्त, यूट्यूब फेसबुक पे कोई शायर कोई मुकर्रिर नजर आ जाए, पसंद आ जाए, आओ जामिया कादरिया में साहिब सज्जादा से पूछो हुजूर खतीब अच्छा है, रजा वाला है या नहीं, शायर अच्छा है, रजा वाला है या नहीं, पीर अच्छा है, रजा वाला है या नहीं। अल्लाह की कसम जलसा करो लेकिन शायर बुलाओ तो रजा वाला हो, खतीब बुलाओ तो रजा वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हैदराबाद का मौलवी साहब है, वो 18 कुल्ली है। आज तक उसने आला हजरत का नाम अपनी तकरीर में नहीं लिया, आज तक बरेली का तस्करा नहीं किया। लड़का सब उसको बुलाता है, वो 18 कुल्ली है। इलाहाबाद में कुछ मौलवी हैं जो रात दिन आला हजरत के मुखालफत में ऐसा मिशन चलाते हैं, ऐसी तहरीक चलाते हैं, अपने बाप को भी मुनाजरा का चैलेंज देते हैं। अगर ऐसा मौलवी आपके इलाके में हो तो मुनाजरा की जरूरत नहीं है, कनपट्टा झंझना दो, छठी रात का दूध मुंह से बाहर आ जाएगा, भूल जाएगा, समझ जाएगा जमाले रजा देखा है, जलाले रजा नहीं देखा है। मैं जहां से बोल रहा हूं सुनिए, इसलिए वक्त इतना खतरनाक आ गया है, तहरीक चल रही है, खतीब है लेकिन नामे रजा नहीं लेता, शायर है तस्करा बरेली का नहीं करता। मैं आपसे कहता हूं, अपने उलमा से कहता हूं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो या गांव में मिलाद की महफिल हो, उन्वान आपका जो भी हो, लेकिन तस्करा आला हजरत का जरूरी है, तस्करा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जरूरी है, तस्करा सरकार ताजुश शरिया का जरूरी है। किसी के पेट में मरोड़ हो तो होने दो, इसलिए कि भारत में कल एक वक्त था जो राशन कार्ड सबसे बड़ी चीज थी। एक वक्त था कि जब किसी के सामने पासपोर्ट बहुत अहमियत रखता था। आज भारत में पासपोर्ट का भी बाप बना है, राशन कार्ड का बाप बना है, तमाम शनाख्ती कार्ड का बाप आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड हर जगह लिंक हो रहा है। तो भारतवासियों के लिए जैसे उसकी पहचान के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है, उसी तरह सुन्नी सवील अकीदा होने के लिए आला हजरत की मोहब्बत का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक आधार कार्ड में इतना लिंक घुसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और शान बढ़ा ले या रसूल अल्लाह। हजरात सुन लीजिए, मैंने कहा था अभी बैंक से हो आधार लिंक करो, पासपोर्ट में हो आधार लिंक करो, हर जगह उसी को घुसाया जा रहा है। यानी एक वक्त आएगा पहचान आपका आधार कार्ड ही बस आपके पूरे बायोडाटा को सामने ला के रख देगा। नहीं समझे, बैंक में कितना है, मकान में कितना है, जमीन कितनी खरीदा, गाड़ियां कितनी हैं, पूरा बायोडाटा एक आधार कार्ड से समझ में आ जाएगा। एक नामे रजा, जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। जिसके हाथों में दामने आला हजरत होगा अब किसी लिंक की जरूरत नहीं है। अक्लमंद समझ जाएगा जो रजा वाला है वही ख्वाजा वाला है, जो रजा वाला है वही कालपी के सरकार से मोहब्बत करता है, वही मसौली के ताजदार से मोहब्बत करता है, वही मसौली के ताजदारों से मोहब्बत करता है। जो रजा वाला है वही गौस वाला है, वही ख्वाजा वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, बहुत भयानक घड़ी से हम और आप गुजर रहे हैं। याद रखिएगा, कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का इंतजाम हुआ, लेकिन बदअकीदों से 16 कुल्ली से बचने के लिए क्या इंतजाम हुआ?
कोई इंतजाम सामने आपको नहीं आता, एक ही इंतजाम है, मैं बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं। जोर से बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। 3:30 बजे रात में कौन सुभान अल्लाह कहता होगा? जाके जरा अपने घर में मालूम कीजिए, एक ही आवाज आती होगी, खर्राटा ले रहा होगा। वो सरकार शेरे बिहार अली रहमत का फैजान है कि रात के 3:39 हो रहे हैं, फिर भी दीवाना कह रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी हाजिरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूं, अपने बच्चों को, छोटा छोटा जो बच्चा है ना, आला हज़रत सरकार की मोहब्बत का जाम पिलाइए। हाँ, घर में समझाइए, जब रोने लगे तो उसको ये सब मत सुनाइए, नबी 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 सबसे अवला वाला हमारा नबी। घर में आला हज़रत का तज़किरा कीजिए। मैं खतीबों से, शायरों से कहूंगा, स्टेज पे ही नात ना पढ़े, अपने घर में पढ़े, ताकि आपके बच्चे कल बड़े हो जाए तो पूछे हु इज अहमद रजा, व्हाट इज अहमद रजा, वेयर इज अहमद रजा। क्योंकि अक्सर बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब भी अपने बच्चे को सोचता पहले इंग्लिश ही बोले। मेरा भी बच्चा घुसा हुआ है, मैं खुद सब पढ़ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हुजूर दुआ फरमा दे कि वो आलिम बन जाए। जोर से बोलो आमीन, बोले जोर से बोले ना। वो कल बच्चा बोलेगा पापा, अब्बू नहीं बोलेगा पापा। मैंने कहा बेटा तो माँ को क्या बोलेगा? पापी। बतलाइए अब्बू अब्बा। हाँ, आप लोग कहते हैं आला हज़रत, आला हज़रत, हुई आला हज़रत, नहीं पहचानते हो तो मैं क्या जानूं? तो 2 जुमले में कह देगा हामिदे गफ्फार है अहमद रजा, वासिफे सरकार है अहमद रजा, हम्द के लायक जाते किरदगार, मदह का हकदार है अहमद रजा, हुस्न की सरकार है आले रसूल, इश्क का बाजार है अहमद रजा, हर मताए दीनो दानिश है यहाँ, मुस्तफा बाजार है अहमद रजा। सुनिए हजरात, लोग कहते हैं कि हर जलसे में आला हज़रत का नारा क्यों लगता है, और आला हज़रत सरकार के हवाले से लोग क्वेश्चन करते हैं, कौन है आला हज़रत, क्या है ये वो है। देखिए मौका ज्यादा बदतमीज है और तन्हाई है, कनपट्टा झंझनाइए, बहस की जरूरत नहीं मेरे भाई, मार से अच्छा शैतान भाग जाता है। मैं अपने इलाके में यही करता हूँ, बहसों मुबाहिसा नहीं, केस खाया हूँ, 5 साल लड़ा हूँ। जी हाँ, घुस गया था 3 किलोमीटर दूर घर में, मेरे आला हज़रत के हवाले से अल्फाज नहीं बोलेगा, तो उसके बाद शांत हो गया। जानते हैं ना, लात का भूत है, बात से नहीं जाता, कनपट्टा झंझना दीजिए। अबे तेरे बाप का बाप भी आला हज़रत को नहीं समझेगा। पूछो क्यों? पूछे ना क्यों? अरे आप पूछे ना क्यों? वजह यह है कि नबी का मोजज़ा ही ऐसा होता है जो अक्ल से मावरा हो। मोजज़ा किसी को समझ में ना आए, बात समझ में आ रही है? अरे जानते नहीं, ये सूरज चांद 2 टुकड़ा हो गया, अब उज्जैल को खबर मिली, पगला गया, यकीन नहीं किया, ये कैसे होगा? मोजज़ा यही है जो अक्ल से मावरा हो। तो हजरात, नबी का मोजज़ा न कल किसी को समझ में आया है, न आज समझ में आया, न कयामत तक आएगा। तो वो चांद का 2 टुकड़े होना, सूरज का वापिस हो जाना, दरख्तों का चल के आना, खारी कुएं का पानी मीठा होना, जब किसी के समझ में नहीं आया तो नबी के मोजज़ात में से एक मोजज़ा को आला हज़रत कहा जाता है। तो जब वो समझ में नहीं आया तो ये क्या समझ में आया? मेरे दोस्तों, आला हज़रत सरकार की मोहब्बत का जाम पिलाए ताकि रूहे सरकार शेरे बिहार भी खुश हो जाए। उनका मिशन यही था कि मकसूदपुर का इलाका हो या मैं जहां चला जाऊं, वो सब के सब असीरे बारगाहे आला हज़रत हो जाए। गारंटी है कि जो आला हज़रत का दीवाना होगा, ईमान अकीद उसका ईमान अकीदा महफूज होगा। इसलिए मैं दोस्तों आप तमामी हजरात से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरात ये बुजुर्गों का दिया हुआ तोहफा है, आप देते तो मैं इतना एहतराम नहीं करता, लेकिन इनकार भी नहीं करता। हजरात, मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश इल्तिमास करता हूँ, मज़ारे सरकार हुजूर शेर बिहार को देखा, दिल बाग बाग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी खुशी होगी ना? अल्लाह अल्लाह। हजरात, जब खलीफा का मज़ार ऐसा है, मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का आस्थाना कैसा,
कभी जा कर के जाइए उर्स रज़वी के मौके पे, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। हाँ, जो लोग जा रहे हैं वो तो माशाअल्लाह। अच्छा, मज़ार शरीफ तो आप लोग बहुत गए होंगे, पूरी इंडिया में हर मज़ार पे गए होंगे, लेकिन एक ऐसा मज़ार है जो फिल वक्त मेरी नज़र में बिल्कुल मुनफरिदुल मिसाल, तमाम मज़ारों में अलग थलग, हुस्न ही हुस्न, जमाल ही जमाल। अगर आपको यकीन नहीं आए तो मेरे मोबाइल में फोटो है, दिखला दूंगा मज़ार शरीफ का। तो फोटो क्या देखिएगा, शहीद एक्सप्रेस पकड़िए, बरेली पहुंच जाइए, रोटी पका लीजिएगा कुछ सालन, उसी को खाते रहिएगा। शहीद कब आपको शहीद कर दे कोई ठिकाना नहीं, लेकिन शहीद होते होते शहीद के मार्फत आप बरेली पहुंच ही जाएंगे। हाँ, अब पहुंच जाइएगा, मज़ार देखिएगा, कसम खुदा की जो लोग देखे हैं वो समझ जाएंगे। तमाम औलियाए किराम के मज़ारात अपनी जगह खूबसूरत, हुस्न जमाल से मुरस्सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने पीर सरकार ताजुश्शरिया अली रिदवान के मज़ार को देखता हूँ तो ये कहता हूँ, हुजूर पहले से भी ज्यादा आपका चेहरा चमकदार हो गया, इसलिए कि जब मज़ार ऐसा है तो साहिबे मज़ार कैसा हो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम सरकारों के फयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। रात 4 बजने वाले हैं, आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं। हजरात फजर की नमाज भी इसी भीड़ के साथ पढ़ लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम लोगों के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि रात भर जलसा सुनता है, नमाज नहीं पढ़ता है, और जायज़ इल्ज़ाम है। इसके लिए बेहतर है कि कोई मेरे पास टॉनिक नहीं है कि मैं पिला दूं और आप नमाजी हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है इरादा करना आपका काम, हिदायत देना रब्बे करीम का काम। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बज़्म में सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियाँ हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, बुलंद आवाज़ से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह, ज़ोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह। सैयद साहब किबला तशरीफ़ फरमा है, 4 मिसरे मेरे जहन में आ गए हैं, लेकिन अपने अवकार को बचाना है, आबरू को बचाना है। इतने शोरा बाकी हैं, उनके सामने 4 मिसरे में अगर मैं पढ़ दूं तो तबाही के सिवा कुछ नहीं है। नहीं भाई पढ़ दें क्या, तो खैर हम ज़्यादा नहीं करते हैं, फटाफट हम पढ़ देते हैं। हुजूर तशरीफ़ फरमा है इसलिए हम ज़्यादा सुरताल नहीं लगाते, ये सब नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम पढ़ देते हैं। लेकिन पहले बोलिए सुभान अल्लाह। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। कितना आला है नाम सैयद का, दिल में है एहतराम सैयद का। पालकी में बैठा के बोले रज़ा, पालकी में बैठा के बोले रज़ा, देखो ये है मकाम सैयद। वाह माशाल्लाह। अब आपके सामने शायर